अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, पिछली बात ख़त्म हुई थी कि इनके फादर ने एक शर्त रखी थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप लोगों से हम शेयर करते करते लव स्टोरी जो हम लोगों की अभी चल रही है, तो कुछ मेमोरीज हमारी ताज़ा हो गई। तो हमने सोचा कि आज का जो थीम है वो हम अपनी शादी के जो ड्रेसेस हैं उनमें से रखें। तो आज मैंने अपना मंगनी का ड्रेस पहना है और इन्होंने अपने वलीमे का। ये गाइस आज ये शर्ट निकाल के लाई और शर्ट निकाल के लाने के बाद कहती आज आप ये पहने। तो मैंने कहा खैरियत। तो कहती कि भाई जो है ना, आज आप ये शर्ट पहने क्योंकि ये शर्ट आपने वलीमे में पहनी थी। गाइस, ये मेरे वलीमे की शर्ट है। तो अच्छा, तो बात हमने कहाँ ख़त्म की थी? अब्बू की शर्त पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई पेरेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे बेटियों को लोग लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और होने भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह पे अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हो, हर चीज़ देखी जाती है कि हमारी बेटी को खुश रख सकेगा कि नहीं रख सकेगा, माहौल कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे। ये चीज़ें माँ बाप के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो अब्बू ने शर्त ये रखी कि भाई अगर बेटा आप वहीं पे शादी करना चाहती हैं तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और जब ये शर्ट रखी तो इनके ऊपर बम गिर गया। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया, क्योंकि मैं कहती थी कि भाई मुझे ज़िंदा दफना दो लेकिन पाकिस्तान ना भेजो, क्योंकि हम लोग शुरू से रहे हैं, वहीं पर ही रहे हैं। मेरी पैदाइश वहाँ की है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। मेरी सारी फ्रेंड्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी सारी वहीं पे गुजरी है और हम पाकिस्तान अगर आए भी हैं तो शायद 4 से 5 बार मैं अपनी लाइफ में आई हूँ। तो मेरे लिए जब मैं यहाँ पर आती थी तो मैं बहुत लाइक सीरियस बीमार हो जाती थी। तो उस चीज़ को भी लेके मेरे पेरेंट्स थोड़े से अपसेट थे कि ये कैसे वहाँ पर एडजस्ट कर पाएगी, यहाँ वहाँ का पानी इसको रास नहीं आता है, वहाँ का खाना इसको रास नहीं आता है, तो ये कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर जब मैंने भी सीरियसली इस चीज़ को सोचा तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई कि भाई कैसे वाकई ये चीज़ एक हकीकत है, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एक्चुअली जब मेरी इनसे बात होना स्टार्ट हुई थी ना, तो इनकी फर्स्ट मतलब जब हमारी बात शादी की बात होगी कि हाँ यार मैंने इनको प्रपोज किया कि भाई ऐसे मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा, तो इनकी फर्स्ट डे से बात यही स्टार्ट हुई थी कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँ, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँ, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। भाई वाकई मुश्किल हो जाता है ना कि एक माहौल बिल्कुल अलग होता है, वहाँ के लोगों की सोच अलग है, यहाँ के लोगों की सोच और है। हम लोग का रहन सहन का जो स्टाइल है, हम लोग का लाइफ स्टाइल वो बिल्कुल अलग है। आपको मज़े की बात बताऊं कि लाइक मेरे पास लाइसेंस था, मेरी अपनी गाड़ी थी, मैं ड्राइव करती थी, मैं उस चीज़ को बहुत मिस कर रही हूँ। खैर ये तो बिल्कुल टॉपिक से हट के है। तो बात हमारी यहाँ पर हो रही थी कि भाई मेरे पेरेंट्स ने ये शर्त रखी कि भाई आपको शादी करके जाना वहीं है। तो मैंने जो है फिर आदिल से बात की, मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा अपसेट हो गई थी कि क्या करूँ। ये अंदर से जैसे वो जख्मी दिल टाइप की नहीं होती, इस तरह मुझे फोन करके आदिल वो पप्पा ने बोला है कि भाई आपको जो है ना शादी के बाद बस जाना होगा। तो मैं अंदर से खुश, मैंने कहा हाँ ठीक है आना। तो ये कि आप भी शुरू हो भाई गए। वाकई लड़की को छोड़ के जाना पड़ता है, लड़के को छोड़ के नहीं जाना पड़ता। तो ये तो हकीकत है, लेकिन मुझे ये था कि शायद जो है ना कहीं मैं इनको कन्विंस कर लूँगी, और उस चीज़ के लिए मैंने इनसे बात डिस्कस भी की। तो एक हद तक मैंने इनको कन्विंस भी कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ पर तुम्हारी खुशी है वहाँ पर हम रहेंगे। ये डिसाइड नहीं था कि भाई अगर हो सके, इन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ आकर रहना, देखना, अगर नहीं सूट करता तो फिर चले चलेंगे। अब मैंने इनको स्टार्टिंग में यही बोला था, मैंने कहा कि आप एक काम करना, आप पाकिस्तान आ जाना, पाकिस्तान आके रह के देख लेना, क्योंकि डेफिनेटली जब तक आपने वो चीज़ की नहीं होती आपको पता नहीं चलता कि कैसे हुआ है ना। तो मैंने इनको कहा कि आप यहाँ पे आके रह के देखना, यहाँ का एनवायरनमेंट देखना, लोगों को देखना, तो आपको शायद ये एनवायरनमेंट अच्छा लगे। और इस मिट्टी का तो एक अलग ही मोहब्बत है, इस मिट्टी की अलग ही खुशबू है। तो मैंने इनको बहुत कन्विंस किया ना, तो ये मोहतरमा अंदर से दुखी। लेकिन क्या करते हैं, कहते हैं ना कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। कहते हैं ना एक आग का दरिया है और उसमें डूब कर जाना है। तो यही चीज़ थी कि भाई आजमाइशें होती हैं मोहब्बत में, और मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश यही थी। खैर
बात करते करते जो है मैंने अपने पेरेंट्स को इतना ये इस हद तक मैंने कन्विंस, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी पाकिस्तान। तो अब्बू ने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं। जब उन्होंने ये बात की ना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि किसी हद तक मैंने उनको कन्विंस कर लिया। बाकी की स्टोरी आदिल बताएंगे आपको। हाँ जी, तो बाकी की स्टोरी ये है कि जब ये अपनी अम्मी को या अपने फादर को जब मनाने में लगी हुई थी, तो उसी दौरान मैं भी अपनी अम्मी के हाथ पाँव और जो है ना तरले करने में मैं भी लगा हुआ था। एक्चुअली मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे फादर जो है वो बहुत कूल माइंड बंदे हैं। मेरी अम्मी जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को रखती हैं, और क्योंकि मदर को ये होता है कि भाई मेरी बहू आएगी वो मेरे साथ रहेगी, मेरे माइंड की होनी चाहिए, मेरी ज़ात पात की होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज की होनी चाहिए। एक्चुअली मेरी अम्मी जो है ना वो सराइकी है, मेरे अब्बू राजपूत हैं, ठीक है। तो अम्मी चाहती थी कि मेरी बहू जो है वो सराइकी है, ये लोग पंजाबी है। तो अब मेरी अम्मी को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था, और सबसे बड़ा जो मेरी अम्मी को क्या कहते होते हैं खदशात में से जो सबसे बड़ा खदशा था वो ये था कि भाई बाहर की लड़की है, अब बाहर की लड़की जो आएगी वो पता नहीं किस तरह की होगी, उसका माइंड हमें होंगे कहाँ हमारे साथ एडजस्ट हाँ उसका माइंड हमारे साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमारे माइंड को मैच करती है या नहीं करती। और दूसरी बात सबसे बड़ा खदशा ये कि हमारे बेटे को ना कहीं ले जाए। होता है ना, पेरेंट्स हैं, वालदा है, होता है उनके, मतलब एक नेचुरल सी बात है। तो उनको ये था कि भी मेरे बेटे को कहीं बाहर ना ले जाए, मेरा बेटा मुझसे दूर ना चला जाए। तो ये खैर सारी चीज़ें थी। तो मैंने अम्मी को ना बहुत मनाया, बहुत। मैंने, आप यकीन करें, मैं रूठा, मैं रोया, मैंने मिन्नतें की, मैंने हाथ जोड़े, मतलब मैं बिलीव करोगे मैं ये दरबारों वगैरह को इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ जाके चादरें चढ़ाई, मैंने दुआएं मांगी, मैं मस्जिदों में जाके मैंने दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरे नसीब में कर दे, मेरे लिए कुछ बेहतर कर दे मेरी अम्मी को। इवन दैट आप सोच नहीं सकते कि मैंने ये सोचा था, यहाँ तक किया नहीं है मैंने, कि मैंने ये सोचा था कि मैं किसी तावीज़ वालों के पास जाऊँ और वहाँ पे जाके उससे कोई तावीज़ लेके आऊँ कि भाई शायद मेरी अम्मी मान जाए। लेकिन मेरी अम्मी की जो सुई थी ना वो वहीं पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे चाहिए एक मेरे ही माइंड की और मेरे देखी भाली और मेरी आंखों के सामने की बहू। एक्चुअली मैं कोई पुप्पो के बेटे और या वो खाला का बेटे टाइप का था नहीं शुरू से। मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ में ना, मैं मैट्रिक से लेके अपनी स्टडी कंप्लीट करने तक तकरीबन कोई 8-9 साल मैं घर से बाहर रहा हूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, या खसूसी तौर पे मेरी जो वालदा थी, वो एक बात तो जानती थी कि मेरा बेटा जो है ना वो मेरे भाई की बेटी या मेरी बहन की बेटी तो लाने से रहा, वो तो करेगा नहीं। लेकिन वो चाहती थी कि भाई कोई ऐसी हो जिसको मैंने देखा हुआ हो। उन्होंने ये भी आपको कहा था ना कि भाई किसी भी सराय की लड़की जो आपकी सराउंडिंग में लड़कियां हैं, किसी को भी। एक्चुअली सबसे पहली बात ये थी कि जब मैंने इनको बताया ना ये पंजाबी हैं और ये जट हैं, तो अम्मी मेरी की सुई वहीं से एक बात पे अड़ गई कि मुझे सराय की बहू चाहिए। अब वो सराय की बहू के लिए उन्होंने मुझे कहा कि भाई कहीं से भी पकड़ के ले आओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे सराय की बहू चाहिए। अब देखें, अब मैं आपको उन डीप बातों में नहीं लेके जा सकता, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट ये बताऊंगा कि भाई बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ इनको पाने के लिए ना मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े। आई थिंक हमारी 2014 में बात स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल एंड में, नवंबर दिसंबर में हमारी बात 2014 ये बात हम लोग कहाँ तक ले 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो 2016 में फिर जो है ना मैंने अपनी अम्मी को ना बहुत कन्विंस किया, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मेरे जो फादर है ना वो बहुत चिल टाइप के पर्सन है। मैं उनको जाके बोलता था, वो कहते थे ठीक है भाई मैं तो एग्री हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता था अम्मी को मनाओ, तो वो कहते थे भाई मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं अम्मी को आपकी को मना सकता, वो आपका काम है, आप जानो। तो मेरी सिस्टर्स जो हैं वो मैरिड हैं सारी, मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरी छोटी 4 सिस्टर हैं, फिर मेरा छोटा भाई है। तो आपने मेरे छोटे भाई को वीडियोस में भी मेरे साथ देखा होगा, वो मुझसे 11 साल छोटा है माशाल्लाह, लेकिन उसकी हाइट, उसकी सेहत देख के आपको लगता नहीं होगा। तो खैर एनीवेज, वो मैंने अपनी सिस्टर्स को जो है ना बोला कि भाई आप अम्मी को बोलो कि भाई मेहरबानी करो, कुछ ना कुछ मेरे हाल पे तरस खाओ। तो हुआ यूं कि जो बेटों की बात माँ कम मानती है, लेकिन बेटियों की बात ज़्यादा मानती है। आती है बेटों की बात माँ जो है वो कम मानती है। तो फाइनली मेरी
अम्मी ने ना थोड़ा सा कहीं पे आके ना रिलैक्स हुई, थोड़ा सा लचक दिखाई उन्होंने, तो फ्लेक्सिबल हो गए। वो मुझे कहती कि अच्छा चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। अब जब उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, ओ माय गॉड, लेकिन वो क्या शर्त थी वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।